प्रोग्राम कामयाबी का रास्ता, जिसमें आप जान सकेंगे पढ़ने का तरीका और इम्तहान में अच्छे नंबर लेने का हुनर, तहकीक, जुस्तजू और सोचने का नया अंदाज, कठिन वक्त में पुरसकून रहने का गुर और मंजिल पर पहुंचने का रास्ता। कामयाबी का ये रास्ता तय कीजिए रिफा FM 102.2 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और मैं हूं आपकी होस्ट फजाइला सबी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है आला तालीम कामयाबी का रास्ता, और उसी सिलसिले की एक एपिसोड है। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे कि हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट में एज यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हर शख्स ये कहता नजर आ रहा होता है कि टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। तो हम इसमें बात करते हैं व्हाट इट इज, ये क्या फिनोमिना है, और फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं विच आर क्रिएटिंग ट्रबल्स, बेनिफिट्स क्या हैं टाइम मैनेजमेंट के, और कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज और स्किल्स हैं जिनको अडॉप्ट करके मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर कर सकती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज रनिंग, इट इज अनकंट्रोलेबल। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो पहली बात तो ये याद रखें कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही आपसे, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर सेल्फ मैनेजमेंट। आप किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज में गुजार रहे हैं, दैट मैटर्स। बिकॉज वन डे अगर देखें 24 आवर्स सेम है, सबके लिए सेम है। सम पीपल दे कैन डू इट वेल, दे कैन ऑर्गेनाइज देयर एक्टिविटीज, अदर्स कांट। सो देयर इज समथिंग विद माई सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि सबसे पहले क्या करना है कि एनालिसिस करना है कि मैं अपने टाइम को किस तरह से गुजार रही हूँ। और टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एक्चुअली वे के यू आर मेकिंग योर वर्क हार्डर, बट इट्स अ वे कि जो आपको हेल्प करेगा कि हाउ आप अपने काम को किस तरह से इजीली अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, अपने टास्क को कैसे टाइमली खत्म कर सकते हैं, और कैसे अपनी लाइफ को आप इजी बना सकते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट क्यों की जाए, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या फायदा है। सबसे पहली बात, ओके सारा आप इसमें कुछ बताओगे कि आपके माइंड में क्या है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के। मेरा ख्याल है कि टाइम मैनेजमेंट होगी तो उससे आपके लिए ही आसानी होगी कि लाइक अगर आपको पता होगा कि आपने कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में करनी है, कितने टाइम स्पेन में कंप्लीट करनी है, और कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, तो उसके लिए काम करना आपके लिए ही आसान होगा। बिल्कुल ठीक। रिदा, आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है जब आप टाइम मैनेज करोगे तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो। मसलन मुख्तलिफ कामों के लिए इतना इतना टाइम है। आप सपोज एक दिन की बात करते हो तो इस टाइम में ना सिर्फ आप अपना ज़्यादा काम कर सकते हो, और उसके अलावा आप दूसरी एक्टिविटीज़ जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं वो उसमें भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एलोकेट कर सकते हो और इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या आ जाता है, एफिशिएंट हो सकते हैं, आपकी कारकर्दगी अच्छी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, यू विल बिकम मोर एफिशिएंट विद इन शॉर्ट टाइम, या उसी 24 आवर्स में अपनी तमाम एक्टिविटीज को आप जब टाइम एलोकेट करोगे, यू विल असाइन के ये वाला मेरा टाइम इस एक्टिविटी के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स की लाइफ की बात करते हैं, तो इफ दे मैनेज कि मैंने अपने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ा है तो वापस आके मैंने इतने आवर्स अपनी स्टडी के लिए रखने हैं और डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपको एक टाइम भी सेव हो रहा है और आपकी क्या है, यू आर बिकमिंग एफिशिएंट, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है, इट्स गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल इस तरह से कि जब आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, यू आर नॉट हैविंग स्ट्रेस इन योर लाइफ इन अ वे। आप बहुत सारे अपने इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कैसे लाइफ में बहुत सारी चीजों को अर्जेंट बना के। तो जब आप राइट वे में सारी चीजों को टाइम एलोकेट किया हुआ है, तो जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर क्या होगा, यू विल बिकम सक्सेसफुल। एंड अनदर पॉइंट, इट विल मेक यू हेल्दी। स्ट्रेस की वजह से जो आपके ऊपर बर्डन आना है, या आप अगर हैजर्डली काम कर रहे हैं विदाउट मैनेजिंग टाइम, एकदम किसी ने कह दिया ये कर लो, किसी ने कहा उधर चलते हैं, क्लास की असाइनमेंट भी पड़ी है, कोई क्विज भी है, तो इट बिकम्स हेक्टिक फॉर यू, स्ट्रेसफुल बन जाता है। तो इस तरह से भी आप ये है कि अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। आप मेंटली भी साउंड एंड हेल्दी रहेंगे, फिजिकली भी। जैसे स्लीप के लिए जितने टाइम की जरूरत है अगर आप वो स्पेंड करते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू। ओवर स्लीपिंग भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और अगर कम स्लीप आप लेते हैं तो इरिटेबिलिटी आ सकती है, परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है। ओके, अभी हम बात करेंगे कि जब हमने कहा कि बहुत सारे लोग हैं और वो दे टॉक अबाउट कि टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप्स भी अटेंड की होंगी, स्टूडेंट्स ने भी। तो मुझे अब ये बताएं कि क्या ऐसी रीजंस हैं, आई वांट टू डिस्कस कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आप बताएं सारा। मेरा ख्याल है कि वो वर्कशॉप्स वगैरह भी अटेंड कर लिया, या अगर नहीं भी की, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभार आप खुद ही इतने सुस्त हो जाते हो, कभी आपको लगता है कि क्या है, शाम तक टाइम है ना, कर लेंगे। या जो हम लोगों की एक आदत बन चुकी है कि 11th आवर पे हम लोगों ने हर काम करना और अपने आप को बड़ा एफिशिएंट समझना कि यार कोई मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं
5 मिनट में ये काम कर बिल्कुल ठीक, राइट। निदा आप बताओ। जैसे सारा ने कहा वही लेजीनेस उनकी अपनी भी हो जाती है और फिर आखिरी टाइम पे कि काम खत्म होने वाला है, मैं किसी और को क्या कहूँ, मेरा भी है कि मतलब जितने कम दिन रह गए हैं कल पढ़ूंगी, उसके अगले दिन पढ़ूंगी, लेकिन फिर वो जो आखिरी दिन हो जाता है कि हमें नहीं पता हो कि वो जो थोड़ा टाइम रह गया उसमें हमारे पास कोई और एक्टिविटी ना आ जाए और मसला ना हो जाए, तो फिर यहाँ पर ये होता है कि स्टूडेंट वही नाकामी का सामना करना पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की आप बात कर रही हो, इसको मैंने ऐड किया है, ये नेगेटिव पुटिंग ऑफ द थिंग्स, कल करूंगी और वो कल कभी नहीं आती, ठीक है। और आती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट। और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने आखिरी दिनों पे डाला है और आखिरी दिनों में कोई और मेरे साथ मसला हो गया, तो मैं वो जो पढ़ने का था ना वो मैं पढ़ नहीं सकी। गॉड फॉरबिड, यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज ब्रिंगिंग फॉर यू, तो खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसा इवेंट आ जाए विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। यू आर वेरी राइट। पहली बात तो यही कि लेजीनेस हम जानते हैं, वी नो, या ये हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि टाइम मैनेजमेंट है क्या है, कैसे करना है, लाइफ हैज़र्डली गुजर रही है और बस चल रही है। सेकंड पॉइंट, आपने लेजीनेस की बात की, हमारी लेजीनेस है कि हम अभी कर लिया, सुस्ती करते हैं। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि मुझे पता भी है और मैं एक्टिव भी हूँ करने के लिए, लेकिन मुझसे प्रॉपर प्लानिंग हो नहीं पा रही। आई हैव अ वेरी गुड प्लान, लेकिन उस पर मैं अमल नहीं कर पा रही, राइट। फिर अनदर थिंग, जैसे आपने कहा कि हमें आदत है 11th आवर पे काम करने की, तो वी एंजॉय दैट वो बज़ ऑफ एड्रेनालिन कि हम 11th आवर पे काम करना, वी टेक इट लाइक अ चैलेंज और एंजॉय करते हैं इस चीज को। कुछ लोगों को आप देखा होगा अपने आप को सच डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हैं और इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं, और वो ये भी स्टेटमेंट्स देते नजर आएंगे कि नेक्स्ट टाइम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन दे कांट डू, बिकॉज उन्होंने अपनी ये हैबिट बना ली है। जब आप एक काम को कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, इट्स गोइंग टू बिकम हैबिट, और ये एक आपका रिफ्लेक्स एक्शन की तरह बन जाता है, ठीक है। और अनदर चीज जो है कि दे एंजॉय क्राइसिस मैनेजमेंट। अचानक प्रॉब्लम पड़ गया सर पे, कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह मैनेज हो ही गया, या किसी से हेल्प ले ली, ठीक है, तो चलो हो गया, दे एंड अप विद द स्टेटमेंट के हो गया है तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही हो जाएगा। हालांकि बात ये नहीं है, आप ये उसमें नोट करें, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप आते हैं तो आप आइडेंटिफाई करें कि उसमें आप कितने मेंटल डिस्टर्ब हुए, आपकी मेंटल फिटीग कितनी हुई, आपको वैसे फिजिकल लेवल पे कितने सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़े, आपकी कितनी डिस्टर्बेंसेस आई, आपको रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं समटाइम्स, आप एंग्री हो जाते हैं, आप इरिटेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो टाइम मैनेजमेंट में मैं कहूंगी, हमने अभी बात की कि हम क्यों नहीं कर पाते, उसमें कुछ बात की लेजीनेस की वजह से, या हमें पता नहीं है, या हम क्राइसिस मैनेजमेंट के आदी हो चुके हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देयर आर सर्टेन कॉमन टाइम वेस्टर्स। बहुत सारा टाइम हमारा ऐसी एक्टिविटीज में यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो रहा होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम उन्हें कहते हैं टाइम ईटर्स, टाइम स्टीलर्स या टाइम वेस्टर्स, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी वो कौन कौन से टाइम वेस्टर्स हैं, ताकि आप जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि आप उसको करेक्ट करें। सबसे पहले आता है, जैसे आप कोई काम करने बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, इंटरप्शंस, मोबाइल्स को देख लें आजकल, ठीक है। इसी तरह से एक्सेसिव यूज ऑफ ईमेल्स, और आजकल तो वो एक हैबिट बन चुकी है कि मोबाइल के साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, और तो क्या हो रहा है, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। इसको हम साइकोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं, ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। जब आप अपने आप को मल्टीटास्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देते हैं और फोकस किसी एक भी एक्टिविटी पे नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। यू आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन, यू आर नॉट फोकसिंग योर अटेंशन। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, और कई ऐसे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, दे कंप्लेन कि अटेंशन नहीं हो पाती, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। बहुत कॉमन कंप्लेन है स्टूडेंट्स की, बुक्स तो लेके बैठती हूँ लेकिन अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जस्ट आइडेंटिफाई कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। आर यू मेंटली रेडी, आर यू मेंटली प्रेजेंट, जहां भी आप जो काम कर रहे हैं वहां पे आप मेंटली प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो पहली बात यह है कि इंटरप्शंस जो है उनको आइडेंटिफाई करें, कि कोई टेलीफोन या कोई अचानक विजिटर्स आ गए, या कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज, चैटिंग, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करें। सेकेंडली, आपके बहुत सारी चीजें एक साथ करना। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि एक असाइनमेंट मिली है, 3 सब्जेक्ट के बुक्स साथ लेके बैठ जाएंगे, साथ असाइनमेंट भी है, साथ क्विज भी है, साथ बहुत सारी चीजें। जब एट द एंड जब उठते हैं तो क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं हो पाया। सो स्पेसिफाई योरसेल्फ कि एक टास्क को करें और फिर उसके बाद गो फॉर द अदर वन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इनडिसीजन। जैसे निदा आप बात करी थी कल होगा, तो जिन लोगों के अंदर इनडिसीजन की एबिलिटी है, वो डिसीजन नहीं कर पाते, फैसला करने की सलाहियत नहीं है, या सलाहियत तो है लेकिन कुव्वत नहीं है, लाइक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फैसला कर नहीं पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप फिर चीजों को पुट ऑफ करते रहते हैं, आज नहीं कल, और फिर उसके बाद वो लास्ट डेडलाइन आ जाती है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अनदर थिंग, डीलिंग विद क्लासमेट्स। बहुत ज्यादा टाइम जो है अपने क्लास फेलोज के साथ स्पेंड कर लेना, क्लासेस भी बंक कर देना, या बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड करना। अनदर इंपॉर्टेंट टाइम वेस्टर आपका क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर एक असाइनमेंट है वो आपको टाइम पे मिली थी, आपने नहीं की,
और अगर आप अचानक उसे कर रहे हैं तो फिर 1-2 दिन में आपको तमाम एक्टिविटीज को साइडलाइन करके सिर्फ उस असाइनमेंट को करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर करते रहते तो वो इतना टाइम उस पर स्पेंड ना होता और ना ही आपको इतना में क्राइसिस फेस करना पड़ता। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एज वेल, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज। आपको पता ही नहीं है मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मेरी लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरी तरजीहात क्या है। जब इन चीज़ों को नहीं पता तो क्या होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या करना है। एंड देन लैक ऑफ प्लानिंग, हमने पहले बात कर ली, ऑर्गेनाइज नहीं है, आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग, मुझे नहीं पता मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, या अगर प्लान बना भी लिया तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना कि आपने बताया भी कि अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो आजकल अगर देखा जाए, स्पेशली आजकल के स्टूडेंट्स को देखा जाए, तो हम लोग के हर दिन हर वीक में हम लोगों के जो है वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। कभी हमें लग रहा है नहीं नहीं ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कभी लग रहा है नहीं नहीं ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, इसकी तरफ मुझे जाना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे वक्त पे क्या किया जाए? देखिए सारा, आप जो बात कर रही हो ना, बेसिकली इनडिसीजन, यू आर नॉट डिटर्मिन्ड। इफ यू आर क्लियर अबाउट द थिंग्स, दैट्स वाई मैंने कहा कि अपने ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करें। जब आपको पता है मेरी लाइफ में क्या करना है, यू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपनी चॉइस से। आप दूसरों से मशवरा लेके आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया या एक आपने प्रोफेशन अपने लिए चूज कर लिया, तो देन अपनी एनर्जी, उसमें कितने भी प्रॉब्लम्स आए आप उसके साथ एनर्जी उसी में इन्वेस्ट करें एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप एक प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाएंगे और नेक्स्ट की तरह जाएंगे तो लाइफ में मुझे बताएं कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी डिटर्मिनेशन पैदा करें, परसिस्टेंस की क्वालिटी, डूइंग द थिंग्स बेशक स्लो एंड स्टडी बाय एंड बाय, लेकिन आप जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, मशवरा भी लेते हैं, तो हो जाते हैं। इस ADD की बात भी यहाँ पे आ गई ना, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, कि अपने आप को मल्टीटास्किंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना करें। जो इस वक्त जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करें, अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करें। एक सब्जेक्ट है, भूल रहे हैं, देयर इज अनदर सब्जेक्ट, उसमें से जो पॉइंट्स निकालने हैं उसमें से अपने लिए पॉइंट्स निकाल लें, उसके बाद वो उसको रीडिंग दें, गो फॉर द नेक्स्ट वन। नॉट लाइक दैट के एट द सेम टाइम ये भी करना है, वो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी भी असाइनमेंट है, तो नतीजा क्या होगा कि माइंड इज कंफ्यूज्ड। आपने इतने सारे मैसेज एक साथ दे दिए तो ब्रेन कैसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस एंड फटीग। जब आप क्राइसिस में रहेंगे, अपने आप को, आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, इनडिसीजन है, तो क्या होगा, थकन भी रहेगी, अपने आप को थकाएंगे भी, स्ट्रेस भी होगा। उसकी वजह से आपकी बॉडी पूरी, अक्सर लोगों को, मैंने स्टूडेंट्स को ये कहते सुना है कि एक्टिव नहीं फील करते, स्लीप लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम सही तरह से फ्रेश नहीं है, थके हुए हैं। रीजन इज दैट, एक तो फिजिकली आप एक्टिविटीज को चेक करें कि आपकी स्लीप कैसी है, डाइट कैसी है, लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप ये देखें अपने माइंड को कितना थका रहे हैं, किन एक्टिविटीज में, किन सोचों में। समटाइम्स आपकी रनिंग थॉट्स इतनी ज्यादा चल रही होती हैं, आपने अपने आप को थॉट्स में इतना इन्वॉल्व किया होता है, और अनहेल्दी थॉट्स, अनक्लियर थॉट्स एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, जिसकी वजह से आपको समटाइम थॉट प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं कि आप फिर फोकस नहीं कर पाते एक चीज के ऊपर। यहाँ पे मैम आप बात कर रही हैं थॉट्स की, तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि उन थॉट्स को कैसे कम किया जा सकता है। देखो निदा, ये बेसिकली ये थॉट्स की, मैं जब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बात करूंगी या स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूंगी, मैं उस पर जरूर बात करूंगी। थोड़ी सी मैं आपको टिप ये दे सकती हूँ, देखिए कि आपके जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है ना, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एफर्ट कर रहे हैं, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट, तो रिजल्ट भी उसके इंशाल्लाह उसी तरह के आएंगे आपके पास। तो आपको फिर अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं रहती, या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते रहना विच इज अनहेल्दी, विच इज यूजलेस, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तो आपको थॉट स्टॉपिंग की टेक्निक करनी पड़ेगी कि दिस थॉट इज नॉट गुड फॉर मी। अगर थॉट्स आ रही हैं, जैसे मिसाल तो कोई शख्स है एंग्जाइटी है उसको, तो बेसिक कॉज क्या है, माइंड में कोई ना कोई ऐसी थॉट चल रही है विच इज क्रिएटिंग ट्रबल, जो कि पिंचिंग थॉट है। आप उसको एड्रेस करें, उसको राइट डाउन कर लें, उसको फेस करें और ट्राई टू रिमूव। तो प्रॉब्लम को अनअटेंडेड या अनरिजॉल्व्ड इशू की सूरत में छोड़ देना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अनदर जो प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को है, आई कांट से नो टू अदर्स, हर एक को खुश करने की कोशिश। और इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी को खुश भी नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को डैमेज भी करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। इसको हम कहते हैं असर्टिवनेस एबिलिटी, कि विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर, आप दूसरों के राइट्स को वायलेट किए बगैर लर्न टू से नो। जहां पे आपको नो कहने की जरूरत है, यू शुड से नो। तो इन चीजों को, इन सारे टाइम वेस्टर्स को अपनी लाइफ में से आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट कैन बी देयर। और ओवरऑल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, मैं अपनी लाइफ को, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से मैंने अपने पैटर्न्स को सेट करना है। तो सारी इन चीजों को आप आइडेंटिफाई करें कि मेरी लाइफ में टाइम वेस्टर्स कौन कौन से हैं, हाउ आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम, और फिर उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। नाउ वी विल मूव टू कि व्हाट कैन वी डू। ये सारे इश्यूज तो हैं, अब इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। ओके, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे मैं बेटर कर सकती हूँ, कैसे टाइम को बेटर यूज किया जा सकता है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज ऑल दीज ऑब्स्टेकल्स, जो मैंने आपसे बात की है,
इन तमाम टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करें एंड देन फिर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करें कि मैं इनको किस तरह से ओवरकम कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज जो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है सेट गोल्स। और गोल सेटिंग में स्मार्ट का वर्ड हमेशा याद रखें। इट मीन्स एज फॉर स्पेसिफिक, यू नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। देन मेजरेबल, जो मैं काम करने जा रही हूँ उसकी मेजरमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, ठीक है ना। अपने आप को जैसे अनहेल्दी एक्टिविटीज में लगाना, जैसे आई एम इन्वेस्टिंग माई सेल्फ इन माई प्रोफेशनल एरिया, तो मेरी कारकर्दगी, मेरी परफॉर्मेंस मेजरेबल। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जीपीए कितना आ रहा है मेरा, मेरी इन एक्टिविटीज की क्या आउटपुट आ रही है। फिर अचीवेबल, डोंट बिकम अनरियलिस्टिक। अगर एक स्टूडेंट है उसके अंदर ब्राइट है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर बनने का एप्टीट्यूड है, तो उसको उस तरफ जाना चाहिए। इसी तरह से एक स्टूडेंट है, मीडियोकर स्टूडेंट है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर बनने की अगर वो कैपेसिटी नहीं है जितनी जरूरत है, तो एबिलिटी उतनी नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपनी विद इन लिमिटेड कैपेसिटीज अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अनरियलिस्टिक वे में अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? यू विल एंड अप विद होपलेसनेस, मायूसी। मैंने इतनी कोशिश की, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये भी एक एनालिसिस करें कि मैंने क्या कोशिश राइट साइड पे की, राइट चीज को अचीव करने के लिए की, ठीक है। अनदर आर है रियलिस्टिक, वो मैंने आपसे पहली बात करी, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक एंड देन टाइम बेस्ड। अपनी तमाम एक्टिविटीज को टाइम बाउंड करें, वो बेसिक नीड्स से रिलेटेड, सोना, खाना पीना, जो भी है, अपनी स्टडी, एवरीथिंग आइडेंटिफाई करें कि मैं किस एक्टिविटी को कितना टाइम दे रही हूँ और क्या वो एक्टिविटी वाकई डिजर्व करती है कि उसको उतना टाइम दिया जाए। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पढ़ा नहीं जाता। अब पढ़ा नहीं जाता अगर आप उनकी लाइफ में देखें तो मोस्ट मैक्सिमम टाइम टीवी पे यूज हो रहा है, मोबाइल्स पे, इंटरनेट पे, बुक्स लेके बैठे हैं, सोचें कहीं और है। तो ये फिर आप देखेंगे सारी चीजें मैटर करती हैं। एनालाइज करें, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, यू कांट मेक करेक्शंस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहली बात है सेटिंग गोल्स, सेकंड है प्रायोरिटाइजेशन। बिकॉज आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू सो मेनी थिंग, सो मुझे सब कुछ करना चाहिए। दिस इज नॉट राइट टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई योर कैपेसिटीज, जहां आप बेस्ट वे में अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें याद रखें 4 Ds। ये थोड़े से फार्मूलेज बताती हूँ मैं आपको ना। पहला है डू, ट्राई जरूर करें, कोशिश करें किसी टास्क के लिए। डूइंग, बना लिया टास्क, अमल नहीं किया, कोई फायदा नहीं। सेकंड, डेलीगेट, असाइन करें, यानी कि आप डिफरेंट अपने असाइनमेंट्स हैं या आपकी स्टडी आवर्स हैं क्विज के लिए, फाइनल टर्म के लिए, या अपनी डेली लाइफ में भी, तो डेलीगेट करें अपने टाइम को, अपने टास्क को, ठीक है। असाइन करें कि ओके असाइनमेंट मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, मैंने अपनी सोशल गैदरिंग्स में इतना टाइम लगाना है। ओके, सेकंड पॉइंट इज प्रायोरिटाइजिंग। पहली बात हमने की गोल सेटिंग की, सेकंड प्रायोरिटाइजिंग यानी तरजीहात सेट करना अपनी जिंदगी में, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी तरजीहात सेट नहीं होती। मुझे पता नहीं है कि मेरी चीज में किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इकट्ठा किया होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसमें 4 Ds इंपॉर्टेंट है। पहला, डूइंग द थिंग्स। सेकंड, डेलीगेशन ऑफ द टास्क। अगर आप एक काम खुद कर सकते हैं दैट्स फाइन, अगर किसी की हेल्प उसमें ली जा सकती है एज अ ग्रुप तो उसको वो टास्क असाइन कर दें, ठीक है, बजाय से कि सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। थर्ड, अगर आप किसी काम को देखें कि दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्या उसे डिले कर सकता हूँ, तो डिले। सबसे पहले अर्जेंट को डील करें, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके क्या है, ठीक है। एंड देन डिलीट थिंग्स विच आर अनइम्पॉर्टेंट, डिलीट करें उनको अपने स्केड्यूल से, अपनी लाइफ से। यू विल सी पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, रिलैक्सेशन भी मिलेगी। इसमें फर्दर है एड्रेस द अर्जेंट, अकॉम्प्लिश व्हाट यू कैन इजीली, एंड देन अपने आप को डेडलाइंस दें। सबसे पहले तो जो अर्जेंट इमरजेंसीज आती हैं उनको डील करें। सेकेंडली, आपके जो टास्क हैं जो इजीली अर्ली सबसे पहले आप कर सकते हैं, इजी टास्क को सबसे पहले करें। जब आप पढ़ रहे हैं इजी चैप्टर्स को सबसे पहले डील करें, ठीक है। एंड देन अटैच डेडलाइंस के अपने आप को टाइम दें। ओके, एक चैप्टर है, अपने आपसे कहें कि आई गिव 1 hour टू यू, तो उसमें आपने उसको खत्म करना है और फिर उसमें भी आप 15 मिनट्स के वो स्लॉट्स बना लें और हर 15 मिनट्स के बाद अपने आप को थोड़ी सी ब्रेक दें, थोड़ी सी स्टडी ब्रेक्स दें, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश फील करेंगे। गोल्स, प्रायोरिटीज और प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस बताना चाहूंगी कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे, जो भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में, वो स्टडी से रिलेटेड है, एनीथिंग। देन व्हाट इज द गोल, आस्क योरसेल्फ, एक अपना एनालिसिस करें, व्हाई विल आई सक्सीड एंड हाउ आई विल सक्सीड, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस इफ आई चूज नॉट टू डू इट। ये चीज, ये क्वेश्चन आप इस सूरत में करें अगर आप अपनी प्रायोरिटी चेक करना चाहते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आइदर इट इज रियली इंपॉर्टेंट और नॉट। तो देन आप अपने आप से पूछें कि अगर मैं ये काम नहीं भी करती तो वो क्या इसमें मुझे नुकसान होगा, मैं इसमें क्या लूज करूंगी। डोंट लिव योर लाइफ बाय एक्सीडेंट बट एनकरेज योर सेल्फ टू लिव योर लाइफ ऑन अ पर्पस।
पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब तक आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, क्लियर पर्पस जिसे कहते हैं, गोल नहीं है, तो आपके लिए अपनी लाइफ गुजारना और उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करना भी इट बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, अभी जैसे मैंने आपसे बात की पर्पस पे और ट्राई टू एक्सप्लोर सम पर्पस इन योर लाइफ एज अ मुस्लिम, वी हैव अ वेरी क्लियर पर्पस इन लाइफ। आप बताओगे निदा क्या पर्पस है हमारी लाइफ का? मैम एज अगर मुस्लिम देखा जाए तो यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं अगर उसको सही तरीके से ईमानदारी से करेंगे तो ये भी इबादत है। बिल्कुल ठीक। तो जाहिर बात है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए ताकि उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और वैसे भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपनी पढ़ाई को इस तरह करें कि ये हमारे लिए इबादत बन जाए। यू आर वेरी राइट। एज अ स्टूडेंट हमारा क्या सबसे बड़ा पर्पस हो सकता है कि हम जो हमें टास्क दिया गया हमें उसको अकॉम्प्लिश करें। देखिए ये सारी चीजें भी अगर आप राइट वे में चीजों को कर रहे हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इबादत। इबादत सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आप ये चीजें कर रहे हैं। इबादत ये भी है कि आपकी डेली एक्टिविटीज जो चल रही हैं अगर आप उन्हें सही तरह से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इबादत। सो डियर लिसनर्स, इट वाज ऑल अबाउट के हमने थोड़ी सी बात की कि टाइम मैनेजमेंट में, जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं, और फिर हमने इस पे बात की कि हम क्यों मैनेज नहीं कर पाते जबकि हमें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और फिर हमने बात की डिफरेंट टाइम वेस्टर्स पे, और थोड़ी सी अब हम इस पे कंटिन्यू मजीद कर रहे हैं बात को कि हम इन टाइम वेस्टर्स को या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मजीद इस पे बात करेंगे। इजाजत दीजिए, आपकी होस्ट फजाइला सभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कीप लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे कामयाबी का रास्ता। मेजबान डॉक्टर फजाइला सभी, प्रोड्यूसर निदा नईम, पेशकश रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।